हेलो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आज आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे और त्यौहार का मज़ा ले रहे होंगे। ये देखिए, मैं करीब 2:30-3 बजा है दोपहर का, तो मैं किचन में आई हूँ और ये मैंने करीब 1.5 किलो दूध का दही जमाया है और इसके मैं कढ़ी और बड़े मंगोड़े बनाऊँगी। ये मैंने दाल धो के रख ली थी और उसे पीस लिया है और प्याज, हरा धनिया और मिर्च काट ली है। हरा धनिया मैं पहले भूल गई थी, मैंने लास्ट वालों में डाला है। और अब मैं किचन में आकर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। आप लोग भी आज के दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे। हम लोग व्रत रहते हैं, फिर भी आज के दिन इतना ज़्यादा उत्साह रहता है कि व्रत हमें खलता नहीं है। देखिए, साथ साथ मैंने दही के मंगोड़े बनाने के लिए दही को मथ लिया है और मंगोड़े के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। प्याज, हरी मिर्च और मैंने एक साथ काट ली थी। मुझे कढ़ी भी छौंकनी है और इसमें मंगोड़ों में भी डालना है, इसलिए सब एक साथ काट के रख लिया था। तैयारी मैंने पूरी पहले ही कर ली थी। इसमें नमक, मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है, नमक भी डाला है, हरी मिर्च ऑलरेडी पड़ी है, हींग डाली है और फटाफट से पहले मैं मंगोड़े बना दूँगी। खाना जल्दी बन जाएगा तो फिर तैयार होने में भी अच्छा लगता है, तसल्ली से हम लोग तैयार हो सकते हैं। तो इधर मैंने ये मंगोड़े का जो दही होता है उसको छौंक लिया है और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। ये अब मेरे मंगोड़े बन रहे हैं। सूखे खाने वाला तो कोई नहीं था, हस्बैंड ऑफिस में थे, बेटे को अच्छे नहीं लगते हैं सूखे, इसलिए मैंने सारे बना के दही में ही भिगो दिए हैं। और मैं बात भी करती जा रही हूँ और मेरा काम भी होता जा रहा है। बाहर का काम भी देखती जा रही थी मैं, इधर फटाफट से ये भी बन रहे थे मेरे। आज का कोई भी त्यौहार होता है उस दिन ज़्यादा मतलब काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर फेस्टिवल का उत्साह भी अलग से रहता है। और यहाँ देखिए मेरे मंगोड़े बन गए हैं। उसी बाउल में मैंने बेसन छान के ऑलरेडी पहले से रख रखा था, तो जब तक कढ़ाई वाले मेरे फ्राई हो रहे हैं तो मेरा बेसन कढ़ी की पकौड़ियों के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें भी मैंने नमक, मिर्च, हींग वगैरह डाल के इसे काफ़ी ज़्यादा फेंटना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ियाँ बने। कढ़ी की पकौड़ियाँ जितनी सॉफ्ट होती हैं उतनी अच्छी लगती हैं। और बहुत से लोग तो सादी कढ़ी बनाते हैं, मतलब पकौड़ियों में प्याज वगैरह नहीं डालते हैं, पर मेरे यहाँ प्याज डाल के ही बनती है। और मैंने पानी में डालकर ये चेक किया है, जब बेसन ऊपर आ जाता है तो फिर हम लोग कढ़ी की पकौड़ियाँ बनाते हैं। और ये मेरी पकौड़ियाँ बन गई हैं और अब मैं कढ़ी छौंकने जा रही हूँ। मैंने खाने के लिए गिलास में दही जमाया था तो किसी ने खाया नहीं, तो वो भी मैं प्योर बिल्कुल दही में ही कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि कल ज़्यादा दूध ले लिया था। काफ़ी 1.5 किलो का दही काफ़ी होता है। मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है। दही में मेरे मंगोड़े भी दही में बने हैं और कढ़ी तो दही में ही अच्छी लगती है। पहले मैंने आधा दही डाला, फिर मुझे लगा कि नहीं पूरे दही में बना देते हैं, तो मैंने पूरा दही डाल दिया। और यहाँ कढ़ी छौंकने के लिए मैंने 2 लाल मिर्च, मेथी और थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज लिया है। ये देखिए मेरे मंगोड़े काफ़ी हद तक भीग गए हैं और दही काफ़ी गाढ़ा है, इसलिए
थोड़ा सा भी इसको चलाना पड़ेगा, पर मेरा हाथ भरा हुआ है। अब यहाँ मेरी कढ़ी खौलने लगी है, तो हाथों हाथ में सब किचन खाली किए दे रही हूँ। सब बर्तन निकाल के धुल दूँगी और किचन साफ़ सुथरी कर दी है। अब सिर्फ रोटियां रह जाएंगी। चावल बन गया है, मंगोड़े बन गए हैं, कढ़ी बन गई है और आटा लगा के रख दिया है। अब पूजा के बाद सबको गरम गरम रोटियां सेकूँगी। और आप लोगों ने गौर किया होगा, पहले मेरे हाथ में पीछे मेहंदी नहीं लगी थी, और जब तक मेरी कढ़ी खौलने लगी तो 5-10 मिनट में जाकर मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगा ली पीछे। ये देखिए, अभी आधा घंटे में मैं इसे धो दूँगी। और इसी बीच अभी कढ़ी खौल रही है मेरी, तो मैं आ गई हूँ अपनी चूड़ियों का सेट बनाने। पहले मैंने एक इस तरह का सेट बना कर देखा, पर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने दूसरे हाथ में फिर दूसरी तरह सेट बनाया और देखिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने पूरा सेट इसी तरह बना डाला। और अब अभी टाइम है थोड़ा सा, तो मैंने नेल पेंट लगा लिया है हाथ और पैरों में, दोनों में, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है और जल्दी जल्दी में नेल पेंट ख़राब हो जाता है। साड़ी वाड़ी में लग के फिर उस कपड़े भी ख़राब होते हैं, और वो भी इसलिए इसे अभी तसल्ली से, जब तक मेरी कढ़ी बन रही है उधर, तब तक देखिए मेरे पैर भी सज गए हैं। और अब शाम का टाइम हो गया है, तो शाम की पूजा करना है, तुलसी में दिया जलाना है, इसलिए मैं तुलसी में दिया जलाने आ गई हूँ। यहाँ भगवान का दिया जलाकर और तुलसी में भी दिया रखूँगी। तो इधर शाम का टाइम हो गया। अभी मेरे बेड पर कपड़े लगे हुए हैं जो आज मैंने धोए थे, तो हाथों हाथ टाइम लगता है, तो मैं उसे भी फ़ोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि बाद में बहुत काम हो जाएगा, फिर दूसरे दिन के लिए ढेर काम हो जाता है। नया दिन नए काम शुरू हो जाते हैं, इसलिए हाथों हाथ निपटाते चले तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये फटाफट से मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं। हाथों हाथ सब काम करते चलें तो ज़्यादा फैलता नहीं है और घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और अभी मुझे जहाँ आंगन में यहाँ पूजा होगी, वो भी सब तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मेरी सास का और मेरी देवरानी का सबके करवा है, और सारा पूजा का सामान सब मैं इकट्ठा कर रही हूँ उसी जगह। सब चीज़ों की एक जगह तैयारी हो जाएगी। काफ़ी हद तक मैं यहाँ तैयार कर दूँगी। हमारे यहाँ पहले नीचे आंगन में पूजा होती है, उसके बाद फिर छत पर चाँद देखकर पूजा होती है। तो यहाँ मैं सब तैयारी करे दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाती है, और कितना भी आप ध्यान लगा लो फिर भी कोई ना कोई सामान रह ही जाता है। तो जितना मुझे याद है मैं सब सेट करे दे रही हूँ, और जो बचेगा अभी सासू माँ आएंगी तो वो बताएंगी। अब मैं साड़ी पहन कर आ गई हूँ और मैं आलता लगा रही हूँ। अपनी तैयारी भी हाथों हाथ करती जा रही हूँ। और देखिए सामान सब इकट्ठा कर दिया है और पूजा की तैयारी हो गई है। ये सास और देवरानी के साथ मैं पूजा कर रही हूँ करवा चौथ की। और चाँद निकल आया है। अब हम लोग छत पर आ गए हैं। हमारे यहाँ पहले चाँद की पूजा होती है और उसके बाद बालों की एक लट निकाल कर उसे सोने में लगाकर लट धोया जाता है। इसीलिए आज के दिन हमारे यहाँ बाल नहीं धोए जाते, एक दिन पहले हम लोग बाल धुलते हैं। घर का बड़ा जो होता है वो लट का धोवन करवाता है। तो हमारी सास मेरा और मेरी देवरानी का लट धोआ करवा रही हैं। 7 बार जल से पानी डाला जाता है, लोटे से पानी डाला जाता है। और ये देखिए मेरे सीधे पल्ले का लुक कैसा लग रहा है। इस बार मैंने सीधे और उल्टे पल्ले में दोनों तरह से तैयार होके देखा था, और काफ़ी लेट होने के बाद फिर मेरे हस्बैंड आए हैं और मैंने उन्हें गिफ्ट दिया है। ये मेरे हस्बैंड तो मुझे हर साल पहले ही देते हैं, पर मैं भी चाहे एक रुमाल लाऊं उन्हें गिफ्ट ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उनका भी दिन होता है। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दें तो अच्छा लगता है, और फिर गिफ्ट देने का एक बहाना होना चाहिए, बाकी अपनी इच्छा होती है। त्यौहार तो हम दोनों का ही है
और मेरा लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।